हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में कलाम जेएस एकेडमी में। तो प्यारे साथियों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि उत्तराखंड के बारे में और उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों के बारे में हमने जाना था, जैसे कि राज्य पशु के बारे में हमने जान लिया था और अन्य चीज़ों के बारे में। इसी रुदम में प्यारे साथियों, अब आज की क्लास शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले राजकीय वृक्ष के बारे में कि राजकीय वृक्ष कौन सा है और उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं विस्तार से। प्यारे साथियों, एक बात और ध्यान रखना है, हमारे उत्तराखंड पुलिस के लेकर ये विशेष क्लास चलाई जा रही है और जो कि आपकी शुरुआत स्तर से अंतिम छोर तक कराई जाएगी, जिसमें आपके छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। प्यारे साथियों, जैसे कि आधुनिकता की बात करें तो जिसमें हम बात करें उत्तराखंड करंट अफेयर की बात करें या हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन की बात करें, सारे बेहतरीन क्वेश्चन आपको इस प्रकार चीज़ों में मिलने वाले हैं। प्यारे साथियों, बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य वृक्ष के बारे में। तो बात की जाए कि राज्य वृक्ष का नाम क्या है, तो हम कहेंगे बुरांश। बुरांश हमारा राज्य वृक्ष है। अगर हम बात करें बुरांश का वैज्ञानिक नाम की कि भाई इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम बड़े आसान तरीके से याद रखना है। वो नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि अगर वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा रहा है राज्य वृक्ष का, तो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। और इसी प्रकार अगर हम कहें अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम की चर्चा भी कर लेते हैं। अन्य नाम क्या है प्यारे साथियों, तो हम इसे हिमालय वृक्ष या सदाबहार वृक्ष, सदाबहार वृक्ष भी कह सकते हैं। तो प्यारे साथियों, ध्यान रखना है, इसे हिमालय वृक्ष भी कहा जाता है और इसे सदाबहार वृक्ष भी कहा जाता है। अगर इसी रुदम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये कितनी ऊंचाई पर देखने को मिलता है, तो ऊंचाई की बात करें तो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये आपका प्राप्त मिलता है। पर साथियों, ये ध्यान रख के चलेंगे कि कितनी ऊंचाई पर मिलता है। अब आपसे एक प्रश्न और आएगा कि इसे हम स्थानीय नाम में किस नाम से जानते हैं। स्थानीय नाम, स्थानीय नाम की बात करें प्यारे साथियों, तो स्थानीय नाम में इसे वृक्षों का पर्व या वृक्ष घर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है इसका स्थानीय नाम क्या है, तो वृक्षों का पर्वत कह देते हैं या वृक्षों का घर कह देते हैं। तो ये आपको दो विशेष नाम भी याद रखेंगे। अगर प्रश्न आए प्यारे साथियों कि इसके कुल का नाम क्या है, इसे कुल का नाम है प्यारे साथियों एरिकेसी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये राज्य के जो आपका वृक्ष है कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके बाद हम कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें पड़ोसी देश नेपाल में पाया जाता है। इसकी बात करें हिमाचल प्रदेश हमारे राज्य में पाया जाता है, मतलब हिमाचल प्रदेश हमारे राज्य के पास में लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा ये वृक्ष आपके पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारे अगर हम कहें एक पड़ोसी देश थोड़ी सी दूरी पर कहें सिक्किम में भी देखने को मिलेगा। अब आपसे प्रश्न आ सकता है कि जो आपका नेपाल में ये बुरांश वृक्ष पाया जाता है, क्या इसी नाम से जाना जाता है या अन्य नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर हम नेपाल की बात कर रहे हैं तो नेपाल का पहले तो याद रखना है ये राष्ट्रीय आपका क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय पुष्प किसका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये यहाँ का राजकीय पुष्प है, राजकीय पुष्प। प्यारे साथियों, अब अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में तो इसे हम बुरांशो नाम से जानते हैं। प्रश्न आएगा कि बुरांशो नाम से हम किस नाम में जानते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में। और एक बात और ध्यान रखना है प्यारे साथियों, जैसे कि हम बात करें कन्नड़ भाषा में इसे एक नाम दिया गया है विशेष, जिसका नाम है बिली। आप अगर प्रश्न आ जाए आपसे कि कन्नड़ भाषा में इसका क्या नाम है, तो याद रखेंगे प्यारे साथियों बिली। तो अभी तक तो हमने इसके नाम की बात कर ली है। अगर एक नाम और आपसे आ जाए कि नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं, तो प्यारे साथियों हमें ध्यान रखना है, इसे बुरांश नाम से
गोरांस नाम से जाना जाता है। और प्यारे साथियों, नेपाल में ही हम बात करें, जैसे कि नेपाल में अगर बात आती है तो गोरांस नाम से इसका अर्थ आपसे पूछ लिया जाए कि गोरांस का अर्थ क्या होता है, तो प्यारे साथियों नेपाल में इसका अर्थ निकाला जाता है फूलों का पर्व। ठीक है, नेपाल में इसे फूलों का पर्व भी कहते हैं। तो इस प्रकार अभी हमने जाना कि राज्य के जो वृक्ष है इसके क्या क्या नाम है चीज़ों को लेकर। अब विशेषता जान लेते हैं क्या क्या इसकी विशेषता है। ये है कि राज्य के जो वृक्ष है, वृक्ष की विशेषता। तो प्यारे साथियों, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए विशेषता के बारे में कि ये हमारे राज्य का सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है, ये आपको ध्यान रखेंगे। और दूसरा कंटेंट आपसे क्वेश्चन आएगा कि इस पर जो फूल है, फूल कब से कब तक खिलता है, तो याद रखेंगे वो खिलता है फरवरी से अप्रैल तक। फरवरी से प्यारे साथियों अप्रैल तक यहाँ पर फूल खिलता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा प्यारे साथियों कि ये सदाबहार जो वृक्ष है इस पर किस रंग का फूल खिलता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए किस प्रकार का रंग खिलता है फूल, तो हम कहेंगे सफ़ेद रंग का फूल खिलता है। अगर प्यारे साथियों ये वृक्ष आपका 11,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर है प्यारे साथियों, तो ध्यान रखना है ये आपका सफ़ेद रंग का दिखाई देगा। अगर हम बात कर रहे हैं अगर 11,000 फीट से नीचे की बात की जा रही है, तो अगर 11,000 फीट से नीचे का ये पौधा है तो इस पर लाल चटक रंग का आपको क्या दिखाई देगा, पुष्प दिखाई देगा। तो प्यारे साथियों आपको क्या याद रखना है, अगर 11,000 फीट से नीचे का पौधा है तो उस पर लाल चटक आपको क्या दिखाई देगा, पुष्प दिखाई देगा। ठीक है, जिसका रंग लाल चटक होगा। और अगर मान ले जाए आपका 11,000 से फीट का ऊपर है या उसके लेवल का है तो सफ़ेद रंग का आपका दिखाई देगा। आपका ऑप्शन जो भी आए उसको आपका लगा के जाना है, मगर ये ऊंचाई पर आपका निर्भर करेगा। ठीक है, अगर हम इसी रुदम में जाएँ कि भाई इसका प्रयोग किस में होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि इसका प्रयोग किस में होता है, तो ऐसा मानते हैं इसमें मेथेनॉल पाया जाता है इसके रस में, या हम कह सकते हैं इसके रस जो होता है चाहे लाल चटक हो चाहे सफ़ेद हो, इसमें मेथेनॉल पाया जाता है। अब मेथेनॉल जो है हमारे राज्य में जैसे कि किसी को डायबिटीज हो जाता है तो इसमें काम आता है। तो ध्यान रखेंगे डायबिटीज नाम की बीमारी में काम आता है। मेथेनॉल वैसे तो हम कहें काफ़ी चीज़ों उपचार में काम आता है। और इसी रुदम में राज्य के वृक्ष की बात करें तो इसके संरक्षण की बात की जाए कि संरक्षण इसका कब प्रदान किया गया था, तो प्यारे साथियों 1974 में, ठीक है 1974 में राज्य के वृक्ष को संरक्षण प्रदान किया गया था, जो कि हमें याद रखना है। और अगर हम कहें कि इसमें अगर राज्य के वृक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन आएगा कि ये वृक्ष और किस काम में आता है। ठीक है, तो संरक्षण तो हो गया 1974 में। प्यारे साथियों इसका कार्य और देख लेते हैं क्या क्या काम आता है। तो राज्य के फर्नीचर में इसका प्रयोग किया जाता है, राज्य के फर्नीचर में हम कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं लट्ठे बनाने में आदि इसका प्रयोग किया जाता है। प्यारे साथियों अभी तक हमने जो जाना है राज्य के वृक्ष के बारे में चर्चा की है। जो मेन पॉइंट है आपसे यहीं तक पूछेगा, बाकी हम जान लेते हैं अन्य चीज़ों के बारे में। आइए साथियों जान लेते हैं राज्य के पक्षी के बारे में। हम पढ़ने वाले हैं राज्य के पक्षी के बारे में। राज्य पक्षी जो हमारा है वो है भाई मोनाल। ठीक है, मोनाल आपसे क्वेश्चन आएगा कि हमारा राज्य पक्षी है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं मोनाल के प्यारे साथियों, तो पहला क्वेश्चन आता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लोम्पोफोरस इम्पीजीनस इसका वैज्ञानिक नाम है। लोम्पोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। प्यारे साथियों अब इसी रुदम में आपसे क्वेश्चन आएगा कि इसका स्थानीय नाम बताइए। स्थानीय नाम, तो स्थानीय नाम की बात करें तो इसको मनियाल या मुनाल नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन ध्यान से समझना है, मनियाल या मुनियाल इसका नाम जाना जाता है। इसी रुदम में अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि कितनी ऊंचाई पर मिलने वाला आपका पक्षी है, ठीक है, अगर हम पक्षी की ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो प्यारे साथियों ये ध्यान रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, 2500 से
5000 मीटर, ठीक है, मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला है। अब एक साथियों ध्यान रख के चलना है, जैसे कि हम बात करें इसमें आपके मोनाल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ये हम मान लेते हैं मोनाल है आपका, और इसी की एक प्रजाति है जिसका नाम है डाफिया, ये हम कह सकते हैं डाफिया। प्यारे साथियों मोनाल जो है वो मादा है, ठीक है, मादा कहेंगे, या हम कह सकते हैं किसी बच्चों को समझ में ना आ रहा हो, मादा का मतलब है स्त्री जाति से संबंध है, ठीक है। और इसी प्रकार की बात करें इसी की जो दूसरी जाति है ये कहेंगे नर है, नर का मतलब है भाई पुरुष से संबंध है, ठीक है। अब ध्यान रख के चलना है कि मोनाल जो है वो मादा है और डाफिया जो है आपका नर है। अब पहचान के लिए आपको समझ लेना है कि जो ये आपका डाफिया होता है तो इसके सिर पर, अगर हम बात करें इसके सिर पर एक आपकी कलगी पाई जाती है, कलगी, ठीक है। कलगी मतलब है हम कह सकते हैं जैसे कि इसके मुख की बात की जाए तो मुख पर कह सकते हैं इस प्रकार की एक चीज़ कह सकते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण के आपके सिर मुकुट होता था, इसी प्रकार अगर हम कहें इसके ऊपर आपकी कलगी पाई जाती है। कलगी मतलब है एक प्रकार का सिर मुकुट का रूप, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि मोनाल पर ये चीज़ें नहीं पाई जाती। प्यारे साथियों ये ध्यान रख के चलना है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि मोनाल जो है वो आपका मादा प्रजाति का है और हम इसी की बात कर रहे हैं, इसकी जो जाति है वो आपका डाफिया नर का है जिसके सिर पर कलगी पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसी रुदम में आगे बढ़ जाते हैं, आपसे क्वेश्चन आएगा। प्यारे साथियों इसके जान लेते हैं परिवार के बारे में, यह किस परिवार का सदस्य है, तो याद रखेंगे फासियानिडे परिवार का ही सदस्य है। और आपसे क्वेश्चन आएगा कि मोनाल किस परिवार का सदस्य है या डाफिया किस परिवार का सदस्य है, तो फासियानिडे परिवार का सदस्य है। और इसकी हम बात कर लेते हैं अन्य प्रजातियों के बारे में कि राज्य में इसकी अन्य प्रजातियां कौन सी पाई जाती हैं। प्यारे साथियों हम जान लेते हैं उत्तराखंड में इसकी अन्य प्रजातियां कौन सी पाई जाती हैं। तो अन्य प्रजातियां हम कह सकते हैं 4 पाई जाती हैं, और 4 कौन सी पाई जाती हैं उस पर ध्यान रखेंगे। इपेलेस पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए टरी पाई जाती है, प्ल्यूरी पाई जाती है, और पाई जाती है लोफोफोरस एंस। ये 4 प्रमुख इसकी अन्य प्रजातियां पाई जाती हैं, ये याद रखेंगे। इपेलेस पाई जाती है, स्केलरी पाई जाती है, ल्यूरी पाई जाती है, और लूफोफोरस एंस इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं। जिसमें कि हम बात करें सबसे जो बेस्ट है या सबसे मेन जो है वो हम कह सकते हैं स्केलेटरी है, इस प्रकार को याद रख सकते हैं। पर साथियों एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि मोनाल के अगर हम बात कर रहे हैं कि मोनाल को अन्य किस किस नाम से जानते हैं, तो अन्य नाम में अगर हम बात करें जैसे कि क्वेश्चन आएगा कि कहाँ कहाँ पाया जा रहा है और किस किस अन्य नाम से जाना जा रहा है, तो उसकी बात कर लेते हैं। साथियों हम पढ़ने वाले हैं अन्य नाम के बारे में। अन्य नाम मतलब है कि मोनाल के अन्य नाम क्या है, कि जैसे कि हम जाने अगर हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि कश्मीर की बात करें कि भाई कश्मीर में इसे क्या कहते हैं, तो प्यारे साथियों हमें ध्यान रख चलना, बहुत विशेष बात करने वाले हैं। इसे सुनाल कहते हैं, बहुत खास आता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये सुनाल अगर कहें तो इसके पंखों में हरा रंग या अन्य रंगों का प्रचट अलग पाया जाता है। और कश्मीर में क्या होता है, ये थोड़े से कम निकलते हैं क्योंकि ठंड का माहौल ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में प्यारे साथियों इसे नीले गुरु कहते हैं, नीले गुरु। आपसे क्वेश्चन आएगा कि नीले गुरु कहाँ कहा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई सिक्किम में इसे क्या कहा जाता है, तो सिक्किम में याद रखेंगे चाम लोंग इसे कहा जाता है। इसी प्रकार 2 देशों को ध्यान रखना है, जैसे हम बात करें भूटान, भूटान में बूप कहते हैं, और नेपाल की बात कर ली जाए तो नेपाल में इसे डंगन कहते हैं। तो प्यारे साथियों हमने अभी तक जाना कि इसके अन्य राज्यों में या देशों में क्या क्या नाम है। इसके अलावा जो हमारा राज्य पक्षी है तो इसे कहाँ कहाँ और पाया जाता है, अगर हम कहें भाई कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो राज्य की बात की जाए तो राज्य में ये हम कहें सबसे ज़्यादा केदार घाटी में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि भाई कहाँ पाया जाता है, तो केदार घाटी।
ठीक है, याद रखेंगे कि केदार घाटी में बहुत मात्रा में पाया जाता है। अगर अन्य राज्यों की बात करें तो ये असम में भी पाया जाता है, ठीक है, असम में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि 3 राज्य, ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में पाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में पाया जा रहा है और आपका सिक्किम में पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं उत्तराखंड के अलावा 4 अन्य राज्यों में और पाया जाता है, जैसे कि हम बात करें असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। और 2 देशों की बात भी हम कर सकते हैं, भूटान और नेपाल में, जिसे हमने भूटान में जाना बुप नाम से और नेपाल में डेंगन के नाम से। तो प्यारे साथियों, अभी तक हमने जाना है कि कहाँ पाया जा रहा है और किसे किस नाम से जान रहे हैं। अब प्यारे साथियों जान लेते हैं इसकी अन्य विशेषता। प्यारे साथियों, अब जानते हैं हम इसकी विशेषता के बारे में, क्या क्या विशेषता है मोनाल के बारे में, ठीक है। तो विशेषता के बारे में हम बात करें तो ये अपना घोंसला जो है नहीं बनाती है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी बताया कि ये जो है आपकी मादा में आ रही है, तो मादा में हमें ध्यान रखना है, ये मादा है, ठीक है, तो ये घोंसला नहीं बनाती। अब घोंसला नहीं बनाती है तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या कि अपने जो अंडे देती है भाई, ठीक है भाई, अपने अंडे जो देती है कहाँ देती है, तो ऐसा मानते हैं किसी पर्वत या हम कह सकते हैं कोई पेड़ या वृक्ष, ठीक है, पेड़ या वृक्ष के छिद्र में, ठीक है भाई, उसमें क्या देती है, ये अंडे देती है। तो आपको ध्यान रखना है ये अंडे कहाँ देती है, तो किसी पर्वत के छिद्र में या पहाड़ के छिद्र में दे देती है। इसके अलावा इसके प्रिय भोजन की बात करें, प्रिय भोजन हमारे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये आपका बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि मोनाल का प्रिय भोजन कौन सा है, तो हम कहेंगे आलू, ठीक है भाई, आलू इसका प्रिय भोजन है। एक क्वेश्चन और आएगा आपसे, ये एक वर्ष में, ठीक है भाई, एक वर्ष में 2 बार प्रजनन करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आएगा एक वर्ष में कितनी बार ये प्रजनन करता है। इसके बाद उत्तराखंड सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कहें तो इसे संरक्षण कब प्रदान किया गया, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई इसे संरक्षण कब प्रदान किया गया है, तो 1972 में इसको संरक्षण प्रदान कर दिया गया था। अगर हम क्वेश्चन एक और आएगा कि भाई इसकी जनगणना कब कराई गई राज्य के द्वारा, ठीक है, जनगणना, तो राज्य में 2008 में जनगणना कराई गई थी और जब ऐसा पाया गया था कि 919 आपके मोनाल पक्षी पाए गए हैं। अगर हम वर्तमान की स्थिति को जाने, ठीक है भाई, वर्तमान की स्थिति को जाने, ठीक है, तो इनकी संख्या काफ़ी, अगर हम कह सकते हैं दुगनी हो चुकी है, लगभग आप कह सकते हैं 2000 से भी ऊपर जा चुकी है। प्यारे साथियों, राज्य ने अगर हम कहें वर्तमान में इसे हम कह सकते हैं दुगनी लगभग इसके आसार देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन और आएगा आपसे मोनाल के अलावा, ठीक है, मोनाल से वर्तमान में एक क्वेश्चन और आ सकता है। इसका प्रयोग कई औषधियों में भी किया जा रहा था, इसका अवैध रूप से शिकार करके किया जा रहा था, जिसमें सरकार ने काफी रोक लगाई है। वाले हैं राजकीय तितली के बारे में, राजकीय तितली के बारे में जानने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आता है आपका कि राज्य की तितली का क्या नाम है, तो वर्तमान अगर हम कहें तो वो है बोली बैंडेड पीकॉक। मेरे साथियों, आपसे क्वेश्चन आएगा राज्य तितली का क्या नाम है, तो याद रखेंगे बोली बैंडेड पीकॉक। अब आपसे प्रश्न आएगा कि राज्य की तितली को कब स्वीकारा गया, ये आपको ध्यान रखकर चलना है। तो 7 नवंबर 2016, जब हमारे राज्य में 7 नवंबर 2016 को राज्य तितली को अपनाया गया, तो इसे पहले कॉमन पीकॉक के नाम से जानते थे, कॉमन पीकॉक। अगर आपसे प्रश्न आए कि 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक के नाम से जानते थे, फिर इसका नाम संशोधित किया गया, नाम संशोधित किया गया भाई। अब नाम संशोधित करके क्या किया गया, इसी नाम को रखा गया बोली बैंडेड पीकॉक। आपसे प्रश्न आएगा कि कॉमन पीकॉक का संशोधित नाम क्या गया, बोली बैंडेड पीकॉक किया गया है, ठीक है। अब आपसे प्रश्न और आएगा, क्वेश्चन क्या कि ये जो कॉमन पीकॉक से आपका बोली बैंडेड पीकॉक किया गया है, अगर इससे क्वेश्चन ऐसा करा जाए कि वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम पर विशेष ध्यान रखेंगे मेरे साथियों। तो इसका नाम है पेपेलियो, पेपेलियो पोली कटर, इसका अगर हम कहें वैज्ञानिक नाम है। फिर साथियों, एक क्वेश्चन और आएगा आपसे क्या कि अगर क्वेश्चन आए कि ये तितली जो है पहले किस राज्य की भी तितली मानी जाती थी, तो हम कहेंगे महाराष्ट्र। जैसे कि हम बात करें
महाराष्ट्र की भी ये राजकीय तितली के रूप में घोषित हो चुकी है। फिर साथियों एक क्वेश्चन और आएगा कि बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थित है। तो बटरफ्लाई पार्क अगर हम बात करें तो देहरादून के लच्छीवाला में है, लच्छीवाला में है, और लच्छीवाला आपका देहरादून में पड़ता है। तो प्यारे साथियों अभी तक हमने जाना राजकीय तितली के बारे में। प्यारे साथियों अब पढ़ते हैं राजकीय खेल के बारे में। राजकीय खेल, अगर क्वेश्चन आ रहा है राजकीय खेल कौन सा है, तो वर्तमान में है प्यारे साथियों फुटबॉल। फुटबॉल हमारा राजकीय अगर हम कहें खेल है। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि राजकीय फुटबॉल को हमारा अपनाया कब गया है, कि अपनाया कब गया राज्य सरकार के द्वारा। तो 11 अगस्त 2011 को अपनाया गया। अब आपसे प्रश्न आएगा राज्य खेल के बारे में, फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं, और भारत का खेल आपको याद होना चाहिए प्यारे साथियों। तो भारत का खेल जो आप सभी जानते होंगे वो कौन सा है, हॉकी है, ठीक है। और उत्तराखंड का जो खेल है वो कौन सा है, फुटबॉल है। अच्छा क्वेश्चन एक और आएगा, राज्य का प्राचीन खेल कौन सा रहा है। प्राचीन खेल की बात करें तो प्राचीन खेल रहा है बाघपट्टी। अब बाघपट्टी क्या रहा है प्यारे साथियों, इसको पंचपत्थरी के नाम से भी जानते हैं, पंचपत्थरी के नाम से भी जानते हैं। आपसे प्रश्न आएगा पंचपत्थरी या बाघपट्टी क्या है। ये विशेष महिलाओं या लड़कियों के द्वारा खेला जाने वाला आपका खेल होता है, जिसमें आपकी 5 गीटियां ले ली जाती हैं और उसके द्वारा खेला जाता है। आज भी हमारे उत्तराखंड के अगर हम कहें प्राचीन घरों में, या हम कह सकते हैं प्राचीन खेल के रूप में बाघपट्टी खेला जाता है। प्यारे साथियों इसी रुदम में अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि राज्य मिठाई कौन सी है, राज्य मिठाई, तो राज्य मिठाई की बात करें, राज्य की मिठाई जो है वो है बाल मिठाई। राज्य मिठाई जो है वो बाल मिठाई है। कहाँ की फेमस है ये आपकी अल्मोड़ा की फेमस है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन एक और आ जाए कि राज्य की अन्य मिठाई कौन सी है जो कि राज्य मिठाई के समकक्षी आती है, तो हम कहेंगे खेचुआ मिठाई। और खेचुआ मिठाई जो है वो आपकी पिथौरागढ़ जनपद से जानी जाती है। इस पैसे तो हमारे उत्तराखंड में काफ़ी मिठाइयाँ फेमस है, मगर आपके राज्य की जो मिठाई है वो बाल मिठाई है, ठीक है। और खेचुआ अगर हम बात करें मिठाई जो है पिथौरागढ़ में स्थित है। प्यारे साथियों आइए जानते हैं राज्य के भाषा के बारे में। राज्य भाषा, और राज्य भाषा की बात की जाए तो प्रथम भाषा है हिंदी, और द्वितीय भाषा की बात करें, द्वितीय भाषा है हमारी संस्कृत। अब आपसे क्वेश्चन आएगा भाई इसे कब अपनाया गया, तो 7 जनवरी 2010, 7 जनवरी 2010 को अपनाया गया है। इसी प्रकार रुदम में आपसे क्वेश्चन आए कि राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है, राजकीय वाद्य यंत्र। तो प्यारे साथियों राजकीय वाद्य यंत्र है हमारा ढोल हमारा राजकीय वाद्य यंत्र है। अब आपसे प्रश्न आए कि राजकीय जो वाद्य यंत्र है ढोल, वो किस समिति के तहत आपका चयनित किया गया है, तो भंडारी समिति के तहत। प्यारे साथियों ध्यान रखना है, भंडारी समिति के तहत इसका चयन किया गया था। और किस मुख्यमंत्री के द्वारा, अगर हम बात करें तो हरीश रावत जी के द्वारा हम कहेंगे कि 2015 में, वर्ष 2015 में इसे चयन किया गया था। प्यारे साथियों ढोल के बारे में हम अन्य तथ्य भी जानेंगे। एक आपकी स्पेशल क्लास आएगी जो ढोल के बारे में आपके राज्य में बताएंगे, जैसे कि प्रातःकाल में कौन सा आपका ढोल का करतब बजाया जाता है, इसमें किस किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, किस आपके नृत्य में या किस किस शैली में इसका प्रयोग किया जाता है, वो पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे जब आपको वाद्य यंत्र पढ़ाए जाएंगे। वहाँ से भी आपके उत्तराखंड में बहुत स्पेशल चीज़ें पूछी जाती हैं उत्तराखंड को लेकर, तो आपके वाद्य यंत्र में ढोल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। प्यारे साथियों अभी तक हमने जो जान लिया है राज्य के चिन्हों के बारे में, सारी चीज़ों को आसानी से पढ़ लिया है। इसके अलावा आपको राज्य चिन्ह के बारे में क्वेश्चन आंसर भी हम कराएंगे, जैसे कि हमारे क्वेश्चन आंसर की आपकी एक प्रैक्टिस सेट क्लास आएगी जो कि डेली आपको 4 बजे मिलेगी। प्यारे साथियों उसमें उत्तराखंड के पुलिस के पुराने ईयर जो आपके क्वेश्चन आए हैं उसको लेकर, और जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं उन्हीं को भी पढ़ाया जाएगा। प्यारे साथियों आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।